मोदी योगी जिंदाबाद। योगी जी न्याय करो। योगी जी न्याय करो। योगी जी न्याय करो। आवास विकास का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आवास विकास का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अंधेर गर्दी चौपड़ राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं हमारी कुछ नहीं सुनते। ये हमारे माननीय श्रद्ध है, योगी जी के तक बात पहुँचनी चाहिए कि कितने भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे आवास विकास परिषद में बैठे हुए हैं। 97 से लेकर के आज तक हम लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सैकड़ों हमने पत्र लिखे हैं। एक घर का सपना लेके जो आदमी जीवन शुरू करता है वो आज खत्म होने जा रहा है। करीब 2500-3000 जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बेघर पड़े हुए हैं। और उसके बाद ये इन लोगों ने हमारे पास लेटर भेज दिया कि आपकी समस्या का निराकरण हो गया। वो समस्या आज की तरह एजिटेड खड़ी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com। मैं आपके साथ हर्षिता बजाज। लोनी की अजंतापुरम योजना के नाम पर लोगों को छला गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इस मामले में है खामोश। 30 वर्षों में भी आवास विकास परिषद गाजियाबाद नहीं करवा पाई बहा विकास कार्य। इस खबर को विस्तार से देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉइस पत्रकार अजय जैन। पहुंचा हूं वसुंधरा और वसुंधरा में पहुंचकर सरकारी कामकाज को समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कि केवल मोटी मोटी फाइलें, न जाने कितने ही कागज़ अनपढ़े क्यों? क्योंकि सरकारी आदमी यदि उनको पढ़ ले तो बात समझ में आ जाए। लेकिन साहब इतना समय कहाँ है? समय तो इस बात का है कि 11 बज चुके हैं, अभी तक हमारा जो मेन हेड जिस कार्यालय को चलाने वाला है वो नदारद है। तो क्यों अधीनस्थ कर्मचारी उसको पढ़े? तो पढ़ेगा कौन? और ये लोग जो पढ़े लिखे सभ्य है और मजबूत समाज अपने हाथों में न जाने कोई 2 किलो, कोई 1 किलो, कोई 5 किलो का कागज़ लेकर बस घूम रहा है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय की। साहब यदि इसमें से एक कागज़ आप पढ़ लेंगे तो हमारी परेशानी समझ में आ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि नहीं साहब लिख कर दीजिए। अब लिख कर देने का मतलब तो ये कि फिर एक कागज़ उसमें जोड़ दूं, और एक उसमें जुड़ने के बाद सरकारी आदमी कितने कागज़ उसमें लगातार जोड़ता है यह सब ने देखा। उसके बाद वो कागज़ एक काउंटर से दूसरे काउंटर, दूसरे काउंटर से तीसरे काउंटर लगातार धक्के खाते हैं और जो लोगों के बाल हैं वो सफ़ेद होते चले जाते हैं। 97 का मुद्दा है और 97 का मुद्दा आज 2022 में इस वजह से उठाया जा रहा है कि साहब कुछ हुआ तो है ही नहीं, जुर्माना और लग गया। जुर्माना किस बात का? कि डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो धरती है उससे 150 गुना ज़्यादा पैसा इन लोगों से मांगा जा रहा है, क्योंकि साहब सरकार को उस धरती का डेवलपमेंट करना है। पूछ लेता हूँ कि आखिर किस तरह से ये लोग इतनी लंबी लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं। योगी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी योगी जिंदाबाद। योगी जी न्याय करो। योगी जी न्याय करो। योगी जी न्याय करो। विकास का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आवास विकास का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चंद्र विहार सहकारी आवास समिति के हम लोग सदस्य हैं। हम 93 से इसके फाउंडर मेंबर्स हैं। हमने ज़मीन वसुंधरा योजना आपका लोनी बॉर्डर वहाँ पे हमने खरीदी थी 12.5 एकड़, और तत्पश्चात जो उसकी बॉर्डर में कहाँ ये जो आपका अजंतापुरम खंड 3 हिंडन एयरपोर्ट के रोड के ऊपर हमने ये ज़मीन खरीदी। इसकी बाकायदा हमने स्टैंप पे क्या बोलते स्टैंप ड्यूटी थी यानी रजिस्ट्री कराई अपने नाम से, सोसाइटी के नाम से, और रजिस्ट्री कराई। उसके बाद हमें पता लगा यूपी आवास विकास परिषद जो है इस इलाके को डेवलप करने जा रहा है। हमारी दुर्भाग्य था कि हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, कानून याफ्ता लोग थे, सरकारी कर्मचारी थे, मध्यम वर्ग के थे। इस पर आप अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण क्यों कहते हैं? हम दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहते हैं कि हमने सोचा, अच्छा एक सार्थक सोच हमने सोचा कि ये अगर हमारा जो सोसाइटी का जो प्लाट है अगर यूपी आवास विकास परिषद के प्लानिंग के अनुसार डेवलप होता है तो हमारे इसकी एक वैल्यू बढ़ेगी, इसकी लाइफ भी बढ़ेगी, हम सुविधाएं भी मिलेगी। हमने ये पूरी की पूरी ज़मीन जो है यूपी आवास परिषद को, विकास परिषद को दे दी 97 के अंदर। 97 से लेकर के आज तक हम लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सैकड़ों हमने पत्र लिखे हैं। हमने जो है हमारे सचिव ने भी लिखे और हमने भी लिखे हैं। हमने खूब कोशिशें की हैं। यहाँ पे प्रशांत भूषण जी हैं, एक अच्छे अब अधिकारी आए हैं। इनके आने के बाद कुछ काम हुआ है,
मैं इनकी कंठ से प्रशंसा करूँगा, बुराई नहीं करूँगा। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, लेकिन एक मुझे समझ ये नहीं आता, जो ज़मीन हमने 93 के अंदर 100 रुपये की खरीदी, आज वही ज़मीन का जो 150 गुना ज़्यादा 150 गुना ज़्यादा सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेज, वो भी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 15,940 की डिमांड की गई, यानी कि 22 करोड़ ना 24 करोड़ समथिंग की हमसे डिमांड की गई। तो हमने जो है हमारी सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इतना पैसा कैसे जमा कराएंगे। ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में मध्यम वर्ग के लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, और 60 से लेकर 80 तक की उम्र में के बीच में पहुंच चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। ज़्यादातर भाई साहब जितने मेंबर हैं सारे रिटायर्ड हैं और 60 और 80 के बीच के हैं। हम दर की ठोकरें खा के थक गए, और अब हमें नोटिस मिला है तो इतना मोटा रकम का मिला है जो हम जमा नहीं करा सकते। इसका परिणाम क्या निकला कि हमारे जो मेंबर्स थे उनमें अफरा तफरी मच गई, और मेंबर जो है मेंबरशिप छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि वो जमा कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। और इसका फ़ायदा जो है ये जो अधिकारी बैठे हुए हमारे सचिव से मिलके उठा रहे हैं। अब ये सुनिए, ये जो हमारी सोसाइटी है ये दिल्ली के मुहाने पे मेन गेट पे तोरण द्वार है। दिल्ली से या दूसरी साइड से जो एंटर करता है यूपी में, हमारा तोरण द्वार के ऊपर ही हमारा ये सोसाइटी स्थित है। जो भी कोई नया आदमी आता है यूपी के अंदर, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वहाँ से लेता है, लोकेशन देख के वहाँ से लेता है। लेकिन वो सारा का सारा स्लम एरिया बना हुआ है। आज ये बताइए 93 से लेके आज तक ये आवास परिषद जो करोड़ों की अरबों की जो सैलरी खा चुका है अधिकारीगण, ये क्या करते रहे? हमारी सोसाइटी को प्लाट को डेवलप करके क्यों नहीं दे सके हैं? और अब दे रहे हैं तो बिल्डिंग माफियाओं से मिल करके हमको जो तंग कर रहे हैं। हमारी एक सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमने अपने सर को छिपाने के लिए हमने जो सोसाइटी बनाई थी, ना कि कोई व्यवसाय करने के लिए। लेकिन आज ये ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं जिससे कि हमारी सोसाइटी के मैक्सिमम मेंबर जो है मेंबरशिप छोड़ के भागे, और उसकी मेंबरशिप को जो है ब्लैक में बेच के आज के रेट के अनुसार, क्यों आज वहाँ पे कम से कम 70,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ज़मीन है। ये देखिए आप, ये जरा इसके गोरख धंधे को समझिए आप क्या है। ये जानबूझ करके एक ये अफसर लोग जो है हमारे पदाधिकारियों को, सचिव वगैरह को पटा करके, सेक्रेटरी को पटा करके ये ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम मेंबर जो है अपनी मेंबरशिप छोड़ के भागे, और उसके ऊपर भू माफिया बिल्डर जो है उसमें कब्जा जमाएं। अपने योगी जी को कई पत्र लिखे हैं और उन्हें बाकायदा जो है अपने अधीनस्थों को भेजे भी हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अधीनस्थों ने कोई उसके ऊपर टाइमली कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब क्योंकि बीच में चुनाव हो गए थे, 5-6 महीने का दौर जो होता है, आप समझते ये कन्फ्यूज था, तो इसमें सारी की सारी बातें थोड़ी सतर्कता भी थी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब पुनः हमारे योगी जी आए हैं, हम तो उनसे एक नई उम्मीद के साथ हम सोचते हैं कि यूपी का उद्धार के साथ साथ हमारा भी उद्धार वो करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम आपके माध्यम से सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे ये यूपी आवास विकास परिषद में 20-20 लाख रुपया हमारे सचिव से मांगा जाता है। हमारे पास उसका प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड, मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड है, मेरे दोस्तों के पास इसका पूरा रिकॉर्ड है कन्वर्सेशन का, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का, जिसमें उसने कहा है कि अधिकारी जो है आपकी सोसाइटी को फेंक देंगे, कहीं पे भी आपको डिवाइड करके टुकड़ों में बांट देंगे अगर 20-20 लाख रुपए नहीं दिया तो। ये हमारे माननीय श्रद्ध है योगी जी के तक बात पहुँचनी चाहिए कि कितने भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे आवास विकास परिषद में बैठे हुए हैं। और रजिस्ट्रार सोसाइटी हमने 2 लेटर लिखे हैं, और 2 दफा जो धारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की धारा 66 है उसके अंतर्गत जो है कई लेटर लिखे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, नोट खा के दबा देते हैं। अब ये हरिमर्दन है, क्या नाम है, हरिमर्दन जो है एक इंक्वायरी कर रहे हैं, उस इंक्वायरी का कोई पता नहीं लग रहा क्या है क्या नहीं, कोई पता नहीं लग रहा। हमारी आपके माध्यम से सिर्फ एक ये है कि आप हमारी पूरी आवाज़ को जो है, हमारे दिल की धड़कन को जो है, आप हमारे माननीय श्रद्धेय योगी साहब तक पहुंचाएं और हमारा उद्धार करवाएं। हमारे प्लाट देखिए, अब ये बताइए, हमने कोई सोसाइटी बनाई है अपने खुद के घर के बनाने के लिए, कोऑपरेटिव के एम्स एंड ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाई है, लेकिन हमारे से व्यवहार कैसे कर रहे हैं, बिल्डरों की तरह, जैसे बिल्डर से लेते हैं। हमारे से अनाप शनाप जो MOU 2016 में हुआ, देखिए बड़े मजे की बात है, MOU 2016 में हुआ, अब क्रियान्वित कब हो रहा है, 2022 में। अरे भाई इतनी दिन भी सोच रहे आप। अच्छा, अब जो स्टैंडिंग ऑर्डर हैं यूपी सरकार के, वो अकॉर्डिंग टू डेट जो है 2500 प्लस 500, 2500 पर स्क्वायर यार्ड या पर स्क्वायर मीटर है, या वो प्लस 500 रुपये म्यूनसिपैलिटी के टैक्सेस, 3000 बनता है। लेकिन ये 15,940 रुपये कैसे बना दिया? जो MOU की शर्तें हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका
उसको नहीं माना गया। एमओयू के अनुसार भी अगर ये हमें डिमांड देते हैं तो कुछ तर्कसंगत होती, लेकिन उसको आपका जो एमओयू है उसकी शर्तें क्यों नहीं मानना है? ऐसे क्या कारण है? ये एमओयू की कापी हमें देते नहीं है। हमने आरटीआई डाली, सुनिए, आरटीआई डाली हमने आरटीआई डाली, हमारे कई सदस्यों ने कि हमें एमओयू की कापी दी जाए। वो कहते हैं अपने सेक्रेटरी से लो, अपने प्रेसिडेंट से लो। प्रेसिडेंट हमें देता नहीं, सेक्रेटरी हमें देता नहीं, और ये आवास अधिकारी जो है ये भी हमें देते नहीं। आज हम कोशिश दोबारा से कर रहे हैं कि हमें एमओयू की कापी दें। आरटीओ में लिखा हुआ है कि अगर वो ना दे तो हम देंगे, तो हमें एमओयू की कापी भी नहीं दे रहे। हम चाहते हैं अपनी ज़मीन, और वो भी जो है अकॉर्डिंग टू जो यूपी हाउसिंग जो यूपी सरकार के जो मापदंड हैं, जो स्टैंडिंग आर्डर्स हैं, अकॉर्डिंग टू डेट जो है अभी तक कोर्ट नहीं गए आप? हाँ जी, कोर्ट नहीं गए? ये कोर्ट में जाए कहाँ, इतना पैसा है कहाँ हमारे पास? अच्छा। हम शायद ज़्यादा रिटायर्ड कहा था, साठ, मैं 73 साल का हूँ, मैं 73 का हूँ, ये 70 के हैं, मैं 65 साल का हूँ, ये 65 साल के हैं, ये जितने भी हैं देखिए। नहीं तो आप ये सभी लोग सीनियर सिटीजन सब सीनियर हैं। तो नहीं, न्यायालय में जाने तो दिक्कत क्या है? डीएलएस से बैठा है। हमारे इतना पैसा नहीं है वकीलों को 1-2 लाख रुपए देने के लिए। टाइम लगा, वकील भी हमारा, ये थोड़ी वकील हमारा टाइम तो यहाँ भी लग गया, 97 से 2022 आ गया। तो पहले इसी का यहीं से काम हो जाता, वकील अदालत तो जाने की वाली बात है, अदालत में तो तारीख पर तारीख लगती जाएगी और टाइम मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे एक तो प्लॉट साइज चौड़ा कर रहे हैं, जो हमने 80 गज का भरा था, 150 गज का, 200 गज का भरा था, उनको 20%, 30% डिडक्शन करके दे रहे हैं, 20% कम कर दिया है। 12.5 एकड़ कि हमारे प्लॉट को काट करके 20% आप लैंड हमारे को दीजिए और हम उसमें डेवलपमेंट करेंगे, और डेवलपमेंट के लिए हमारे पे चार्जेस लगा दिए इतने सारे। यदि गवर्नमेंट किसी भी किसान से भी जमीन लेती है तो उसको मुआवजा देती है, तो ये प्लॉट सहकारी समिति का था। अगर 20% लैंड हमसे ले रही है तो उसके 20% का पैसा हमारे को देना चाहिए ना। जिस तारीख को ले रही है उस तारीख की रेट के हिसाब से हमारे को पैसा वापस करे, तो डेवलपमेंट चार्ज बनेगा ही नहीं, उल्टा सोसाइटी को देना पड़ेगा पैसा गवर्नमेंट को। सुनिए, अच्छा, आप डेवलपमेंट कहाँ, अपने प्लॉट के अंदर कराना चाह रहे हैं? जी नहीं, प्लॉट के साइड पे डेवलपमेंट की जा रही है कि मैं समझता हूँ। हमने 12.5 एकड़, सुनिए 12.5 एकड़ जमीन हमने 93 में खरीदी थी। 97 में हमने वो जमीन हैंड ओवर कर दी यूपी आवास विकास परिषद को, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान जो है उसको डेवलप करके देने के लिए। उससे लेके अब तक 22 तक कुछ नहीं हुआ। अब हमें दे रहे हैं, तो हमें कह ये रहे हैं कि हमें पहले 25% जो है 24 करोड़ समथिंग का जमा कराइए, तब आपको दिया जाएगा उसका एक्सटर्नल डेवलपमेंट के नाम पर। हमारी ज़मीन में से 20% वो काट के अपने पास रख रहे हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट के लिए, यानी सड़कें निकालने की कॉमन। अब कॉमन जो सड़कें होगी वो उसके लिए यूज़ सभी करेंगे, लेकिन वो ज़मीन हमारी क्यों काटी जा रही है भाई? हमारी जो सोसाइटी की ज़मीन है उसको ये बात समझ में आ रही है, क्यों काटी जा रही है? जो हमने ज़मीन खरीदी है, देखिए ये हमारी बाउंड्री है, आप कहते हैं इस बाउंड्री को 20% पीछे ले जाओ, यहाँ पे सड़कें निकलेगी। भाई वो सड़कें तो तमाम आम आदमी के लिए होगी, आम आदमी की सुविधा के लिए होगी, तो आप ये हमसे क्यों 20% ज़मीन ले रहे हैं? और हमसे ले रहे हैं तो उसका मुआवजा दे। लड़ाई क्यों नहीं? सर ये तो अंधेर गर्दी चौपड़ राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं हमारी कुछ नहीं सुनते। हमने पिछली बार सुनील शर्मा जी जो हमारे विधायक हैं, जो अभी भी एक हिस्टोरिकल जिन्होंने बिकनी अपनी दर्ज की है, उनसे हम मिले थे। उनके लिखने मात्र से ये थोड़े से सजग हुए, हमको कुछ बताया। उससे पहले हमें एंटरटेन ही नहीं करते थे। ये सब कुछ हमारे पास है। हमने प्रधानमंत्री जी, हमने सुप्रीम कोर्ट के जज, हमारे माननीय सीएम साहब, हमारे आवास विकास आयुक्त, हमारे रजिस्ट्रार सोसाइटी, हमारे क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग, और हमारे जो है ये जो क्या है वो टैग है, क्या है वो बता भाई, कैग, सब जगह हमने कोई कंप्लेंट करने में कसर नहीं छोड़ी। कोई लिखत के तो हम माहिर हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। कोई फाइनेंस अफसर रिटायर हुआ है, कोई क्या हुआ है, लिखने में तो माहिर है। हमने लिखने में हमने लोगों ने शिकायत की, वहां से रिप्लाई भी आया था कि भाई आपकी शिकायत का निराकरण, आपकी शिकायत नहीं, हमने आगे अफसर को भेजा है तो उसकी निराकरण हुआ। हमने कहा कुछ निराकरण आपने लिखा, और उसके बाद ये इन लोगों ने हमारे पास लेटर भेज दिया कि आपकी समस्या का निराकरण हो गया। वो समस्या आज की तरह एजिटेड खड़ी है। हमने जनसुनवाई लखनऊ में भी यही बोल दिया, वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया, मैसेज भी आया, और वो भी आया था कि आखिर में मेल भी आया। हमने मेल का रिप्लाई कर दिया कि साहब हमारी शिकायत एजिटेड पड़ी है, तो कहा ठीक है, हम सीएम साहब की नज़रों में डाल देंगे और हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। 1992 में चंद्र विहार हाउसिंग सोसाइटी के नाम से हम लोग इसमें रजिस्टर्ड हुए थे। बाकायदा इसका न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया गया था, और वहाँ पर पीएम ऑफिस के बराबर में इसका ऑफिस था, और ये हमें बताया गया था कि विद इन 2 और 3 ईयर आपको जो है प्लॉट दे दिया जाएगा। उसके बाद 12.5 एकड़ ज़मीन सदस्यों ने
अपने पैसे देकर इसकी रजिस्ट्री कराई। रजिस्ट्री कराने के बाद 1997 में उसे उत्तर प्रदेश आवास विकास निगम ने एक्वायर कर लिया कि साहब हम इस एरिया को डेवलप करके देंगे 97 से, और ये टाइम हो गया है 22, आज तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस बीच में हमारे सेक्रेटरी ने सोसाइटी ने हमारे से भूमि धन लिया, प्रशासनिक शुल्क लिया, रजिस्ट्री चार्जेस लिया और डेवलपमेंट चार्जेस भी लिया। डेवलपमेंट चार्जेस जब हमारा सेक्रेटरी ले चुका है, सोसाइटी हमारी ले चुकी है, प्रबंधक कमेटी ले चुकी है, तो दोबारा से 24 करोड़, उसके बाद 10% उसको कम कर दिया 22 करोड़। 22 करोड़ लेने का क्या मीनिंग है? और 97 से 22 तक जो इतना लंबा टेन्योर है टाइम का, उसके लिए सदस्य क्यों पेनलाइज हो? यदि किसी चीज़ की कॉस्टिंग इंक्रीज हुई है तो उसको हाउसिंग बोर्ड उसको बियर करे, ना कि सदस्य। तो हमारा योगी जी से जो इस टाइम इतने मुख्यमंत्री हैं जो हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, उनसे हमारा कहना, हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। हमारे सदस्यों ने अपने आप वो ज़मीन खरीदी हुई है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द हमारे मेंबर्स को, जो कि इनके नॉर्म्स के हिसाब से 3250 रुपये एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस का रेट है, वो हमारे से लेके और हमारे को ज़मीन एज सून एज पॉसिबल हमें हैंड ओवर करी जाए। ये वास्तव में एक अत्याचार है और हम सब लोग उम्मीद करते हो मोदी सरकार से, योगी सरकार से, कि वो हमारे साथ न्याय करें। हम लोग जवान लोग 20-25 साल के लड़के मेंबर बने थे, आज हम रिटायर हो चुके हैं, वृद्ध हो गए, 60 साल से सभी ऊपर के। आप देख भी रहे होंगे, आपके वीडियो में दिखाई दे रहा है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, मीडिया वालों से, इसे पुरजोर से आवाज़ को उठाएँ, जिसके लिए मैं आप लोगों का भी शुक्रिया होऊंगा और मोदी जी का भी, योगी जी का भी शुक्रगुजार होऊंगा कि इस मैटर को उठाया। सुनील शर्मा जी का भी शुक्रगुजार होऊंगा जो यहाँ के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में आता है। आप उनसे भी बात लें कि उनके क्षेत्र में इस तरह का हो रहा है। करीब 2500-3000 जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो बेघर पड़े हुए हैं। उसका रीज़न है, एक मेरी सोसाइटी नहीं है, 11-13 सोसाइटी है। हर सोसाइटी में कम से कम 250-300 मेंबर हैं। यदि देखा जाए तो 2500-3000 आदमी बेघर पड़ा हुआ है। एक घर का सपना लेके जो आदमी जीवन शुरू करता है वो आज ख़त्म होने जा रहा है। कहीं न्याय है तो मैं योगी जी से गुजारिश करूँगा वो व्यक्तिगत तौर पे ध्यान दें। हम कोशिश करेंगे ऊपर जाने की और एक बार प्रशांत भूषण से पूछने की कि आखिर यह डेवलपमेंट चार्ज किस नाम का है और क्यों, क्योंकि जब वहाँ के लोग ये लगातार कह रहे हैं कि अभी तक डेवलपमेंट उतना नहीं है, उसके बाद इतना बड़ा चार्ज, ये एक बड़ी बात है और देखना पड़ेगा जाकर कि आखिर बात कर पाते हैं या बात हो पाती है या नहीं। एक बार पूछ लीजिए, है क्या? अभी आई नहीं है, क्या समय हो चुका? अभी समय बता दीजिए। ऑफिस कितने बजे खुलता है? 10 बजे खुल जाता है। ये प्रशांत जी मेन है, यहाँ पे हेड है जी। अब आप देख लीजिए, ये है सरकारी कार्यालय और सरकारी कार्यालय ऐसा ही होता है, क्योंकि जब काम करने के लिए लोगों से कहा जाता है तो काम तो होगा नहीं, बस केवल खाना पूर्ति के लिए जिस तरीके से ये बात हो रही है, बड़ी बात है। और मैं अभी बोल देता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं आया था इनको बता देता हूँ कि मैं नीचे पहुँचा हुआ हूँ। एक बार जूम करें, एक बार जूम करें। हाँ, जिस तरीके से लोग नीचे खड़े हैं, वो लोग न जाने अपनी किस किस मेहनत का पैसा सरकार तक पहुंचाते हैं कि ये लोग उनके लिए कार्य करें। उसी पैसे से इनको अपनी सैलरी, अपना गुजारा मिलता होगा। उसके बाद ये लोग मालिकों की तरह 11 बजे तक अभी तक ऑफिस नहीं पहुँचे। वो लोग नीचे भीड़ लगा के खड़े हैं कि साहब हमारी सुन लीजिए। बात ये कि जो चंद्र विहार आवास विकास सोसाइटी, जो आवास विकास की जो एसोसिएशन है, उसका कहना है कि जो 1992 में हमने ज़मीन खरीदी, वह ज़मीन जिस रेट में थी, आज उसके डेवलपमेंट के नाम से 150 गुना पैसा, करीबन 15,000 रुपये स्क्वायर मीटर के नाम से मांगा जा रहा है। कितना डेवलपमेंट कर दिया सरकार ने उस धरती का,
1992-97 से लेकर 2022 तक कि 150 गुना डेवलपमेंट के नाम से पैसा मांगा जा रहा है। एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ लगातार बने रहेंगे और देखना होगा कि शायद इन सरकारी मुलाजिमों के कान पर जू रहेंगे या नहीं।